नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा पूरे राज्य में तेजी से फैल रही है। इसका असर अब कैमूर जिले में भी देखने को मिल रहा है। तंजीम इत्तेहादित मिल्लत के सदस्य रमजान अंसारी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी के दबाव में आकर नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलवाया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास का एकमात्र चेहरा नीतीश कुमार है, जिन्होंने राज्य को नई पहचान दी है। बेहतर सड़क, शिक्षा और बिजली व्यवस्था जैसे कई महत्वपूर्ण काम उनके शासनकाल में हुए हैं। रमजान अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। वहीं भभुआ की पूर्व उप चेयरमैन शमीम बेगम ने भी बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं और आम जनता को जितनी सुविधाएं नीतीश कुमार के शासन में मिली, उतनी किसी और सरकार में नहीं मिली। कि मैं राजद में शुरू से रहा हूं, लेकिन राजद भी वो काम नहीं कर पाई जो नीतीश कुमार किए हैं। बिहार के विकास पुरुष हैं और इनके काम करने का जो सलीका है वो अपने आप में पूरे देश में एक नमूना है। और ये तय है कि बिहार की बर्बादी अब शुरू होने जा रही है नीतीश कुमार के जाने के बाद। और नीतीश कुमार कहीं न कहीं दबाव में पड़कर और अपना वो राज्यसभा जा रहे आप हैं। बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं दबाव, किसके दबाव में? भाजपा के, एनडीए के सरकार में नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इसके बाद भी भाजपा का सपना था कि बिहार में हमारा सरकार बने, हमारा मुख्यमंत्री हो। और उस सपना को पूरा करने के करीब 4 महीना पहले नीतीश के नाम पर भाजपा बिहार का चुनाव लड़ा, बिहार में जीता, नीतीश के नाम पर वोट मांगा और 4 महीना के बाद नीतीश कुमार की विदा दी। बहुत बुरा लग रहा है। रहना चाहिए नीतीश जी को, तो अब जबरदस्ती भाजपा वाले जबरदस्ती किए हुए हैं। जबरदस्ती किए हैं, एकदम जबरदस्ती किए हैं। ऐसा कोई गुनाह नहीं किए हैं नीतीश जी कि जो उनको इतना बड़ा सजा दिया है। काहे लिए ले जा रहे हैं उनको? वो अगर दिल से कहते कि नहीं भाई हम चलेंगे तो एक बात है, आप जबरदस्ती ले जाकर किसी को चढ़ा दीजिएगा तो क्या करेगा? लेकिन जितना आराम पब्लिक को, औरत को जितना आराम मिला नीतीश जी से, किसी से नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर और झारखंड के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने सोमवार को आरा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में विश्व स्तर पर कई तरह के तनाव और चुनौतियां सामने आ रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लोगों को भ्रमित करने और धोखा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जिस देश में विपक्ष कमजोर हो जाता है, वो देश बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि वो इन दिनों भोजपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों में संगठन सृजन अभियान के तहत दौरा कर रही हैं और कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संपर्क कर रही हैं। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशोक राम भी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। देखिए, आप सबसे पहले तो देखिए कि अभी विश्व स्तर पे कितना तनाव का माहौल है। इस पे सत्ता के लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं मतलब ऑपोजिशन फ्री पार्टी बनाने के लिए। मतलब उनको कोई विपक्ष नहीं चाहिए देश में, उस पे वो जोर डाल रहे हैं। ऐसे स्थिति में भी वो उनका ध्यान है कि यहाँ के रीजनल पार्टी को कैसे ख़त्म करे। यहाँ के मतलब जो बीजेपी पार्टी में नहीं है वैसे वैसे पार्टी को भी वो धोखा ही दे देते हैं। तो उसमें ही पूरा ध्यान लगा हुआ है। और उस पर भी नहीं सकते तो जितने भी एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसको लगा दिया जाता है पीछे उनको ख़त्म करने में। तो ये विपक्ष नहीं चाहते इस देश में। और जिस देश में विपक्ष कमज़ोर होता है वो देश। बेगूसराय में सिविल कोर्ट को एक बार फिर बॉम्ब से धमकी मिली है। आपको बता दें कि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। धमकी की सूचना मिलते ही पूरे कोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मुख्य प्रवेश द्वार पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और कोर्ट में आने वाले वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों की कड़ी जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बेगूसराय के एसपी मनीष खुद मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। उनके नेतृत्व में बॉम्ब निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने कोर्ट परिसर के हर हिस्से के सघन तलाशी शुरू कर दी। सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे और साइबर डीएसपी इमरान अहमद भी जांच की निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले
28 जनवरी 2026 को भी ईमेल के जरिए ऐसे ही धमकी मिली थी। फिलहाल पुलिस धमकी भरे मेल की जांच कर भेजने वाले की पहचान में लगी हुई है। जेडीयू नेता संजय झा ने साफ कहा है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ही पार्टी के सुपर बॉस हैं और उनकी गाइडेंस में ही सरकार काम करेगी, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो। उन्होंने कहा है कि सरकार के सभी फैसले नीतीश कुमार के निर्देशों के अनुसार ही लिए जाएंगे। संजय झा ने शराबबंदी कानून पर यू टर्न लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि यह कानून महिलाओं से किया गया नीतीश कुमार का वादा है और अगले 4.5 साल तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने जीतन राम मांझी के शराबबंदी संबंधी बयान पर भी कड़ा पलटवार किया। वहीं निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर भी संजय झा ने मुहर लगाते हुए कहा है कि पार्टी का बच्चा बच्चा उनके आने में खुश है। उन्होंने विरोध करने वालों को विपक्ष का एजेंट बताया, साथ ही ममता बनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा के बयानों को भी खारिज किया। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार ड्राइवर एसोसिएशन के बैनर तले चालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ड्राइवर एकजुट होकर अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा है कि लंबे समय से ड्राइवरों के हितों की अनदेखी की जा रही है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से ड्राइवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा पॉलिसी और ड्राइवर वेलफेयर फंड की व्यवस्था करने की मांग की। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना में किसी ड्राइवर की मौत होने पर उसके परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग उठाई गई। प्रदर्शन के बाद एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को अपनी 10 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ड्राइवरों ने चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार जिला भागलपुर कार्यालय संचालक के तौर पर काम करता हूं और ये संगठन जो है हमारे उपेंद्र भाई के नेतृत्व में 38 जिला 530 ब्लॉक में जो है सुचारू रूप से चल रहा है। और आज हम लोग भागलपुर समाहरणालय में अपना 10 सूत्री मांग को लेकर के डीएम साहब के पास में धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। और हमारा मांग ये है कि ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए। हमारा मांग है कि ड्राइवर सुरक्षा को देखते हुए रोड दुर्घटना में होने वाले मृत्यु पर कम से कम 20 लाख रुपये का मुआवजा और तत्काल अपंगता होने पर 10 लाख रुपये तक का मुआवजा जो है हमारे ड्राइवर भाई को दिया जाए। उसके बाद है ड्राइवर दुर्घटना रोड दुर्घटना को कम करने के लिए या फिर किसका गलती है जांच करने के लिए जो है ड्राइवर गाड़ी पे आगे पीछे 6 कैमरा लगाया जाए, जो कि हमेशा लाइव रिकॉर्डिंग चलता रहे, ताकि एक्सीडेंट होने पे किसकी गलती है ये जानकारी करेगा। तो हम लोग स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन चालू करेंगे और हम लोग को 100 किलोमीटर के दूरी पर पार्किंग कैमरा और गार्ड का सभी होटल का व्यवस्था होना चाहिए। 100 किलोमीटर में पार्किंग होना चाहिए। जैसे कि अब किसी का एक्सीडेंट में हाथ पैर कट जाता है, सरकार से मेरा मांग है कि उसको 5 लाख रुपया देने का काम करेंगे, इसलिए कि उसका बीवी बच्चा कैसे उसका घर परिवार चलेगा। और मेरा एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जाते हैं तो उसको 20 से 25 लाख रुपया देने का काम करेंगे, इसलिए कि हमारा उससे उसका। भागलपुर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। कोसी नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ये घटना त्रिमोहन घाट के पास हुई, जहां गांव के 6 दोस्त नहाने के लिए नदी में गए थे। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान 3 बच्चों का अचानक पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चले गए। देखते ही देखते तीनों डूब गए। मृतकों की पहचान लक्ष्मण कुमार, युवराज कुमार उर्फ प्रीतम और नयन कुमार के रूप में हुई है। सभी बच्चे हरियो महेशपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद साथ गए अन्य 3 दोस्तों ने गांव जाकर परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शाम करीब 5 बजे तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। आपको बता दें, जिस तरह से ये मामला संज्ञान में आया, इलाके में दहशत फैल गया। 3 दोस्त जो हैं वो नहाने के लिए गए थे, लेकिन उसमें से जो है 3 ही वापस आए, क्योंकि 3 की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने नदी में उतरकर तीनों शव को निकाला। करीब शाम 5 बजे जो है वो तीनों शव को निकाला गया। आपको बता दें कि कोसी नदी में डूबने से जो है वो 3 किशोरों की मौत हो गई। 6 दोस्त जो थे वो आपस में मिलकर कोसी नदी में गए थे नहाने के लिए, लेकिन उनमें से जो 3 हैं उनकी डूबने के कारण मौत हो गई, वो नदी में डूब गए।
इलाके में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। भागलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 साल के किशोर की मौत हो गई। घटना जगदीशपुर पुलिस स्टेशन एरिया के बलू चौक इलाके के पास हुई, जहां ट्रक के टक्कर मारने से ठेला का संतुलन बिगड़ गया। जानकारी के मुताबिक राजपुर गांव निवासी प्रदीप पोद्दार का 17 साल का बेटा मनीष कुमार ठेले पर सवार था। इसी दौरान बलुआचक के पास अचानक टक्कर लगने से ठेला का संतुलन बिगड़ गया और वो गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल किशोर को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मायागंज भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दे दी और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा, पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, जिस तरह से ये घटना हुई है, इलाके में दहशत फैल गया है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान जो है वो किशोर की मौत हो गई। दरअसल ठेले से पिता और उसके बेटे जा रहे थे, तभी अचानक ट्रक ने टक्कर मार दी और टक्कर मारने की वजह से जो है वो ठेला पलट गया और इससे जो है वो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया, उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दे दी और आगे की कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। घटना के बाद जो है परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। पीछे से मारा, हम लोग पानी के और उसमें गिर गए पानी में। बहुत तेज रफ्तार में पीछे से आपको पीछे से ठोकर मार दिया। ठोकर मार दी। जी। तो कहाँ गिरे, कैसे, कितनी दूरी में जाके गिरे आप लोग? हम लोग करीब थोड़ा दूर में, इतनी यहाँ से दीवार के पास में जाके उतना दूर में नए समला गाड़ी जाके गिर गए। जिला मुख्यालय लातेहार स्थित राजकीय कृत्रिम उच्च विद्यालय चंदनडी में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का जायजा लेने महुआ खबर के संवाददाता स्कूल पहुंचे। इस दौरान छात्र छात्राओं से बातचीत कर उन्हें मिलने वाले भोजन के बारे में जानकारी ली गई। बच्चों ने बताया कि स्कूल में नियमित रूप से मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जाता है और हर दिन अलग अलग प्रकार का खाना भी मिलता है। स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय में मिड डे मील में पौष्टिक आहार का विशेष ध्यान रखा जाता है। बच्चों को संतुलित भोजन मिल सके, इसके लिए प्रतिदिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार जो है वो खाना बनवाया जाता है। आपको बता दें कि वहीं स्कूल की रसोइया ने भी बताया कि सरकार द्वारा तय मेन्यू का पालन किया जाता है। सोमवार को बच्चों को अंडा करी और फल दिया जाता है। इसके अलावा कभी खिचड़ी तो कभी दाल चावल सब्जी और हरी साग भी परोसी जाती है, जिससे बच्चों को पोषण मिल सके। यानी कि साफ तौर पर जो है लातेहार में यहाँ मिड डे मील का खासा तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो बच्चे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इसलिए गहन जांच के साथ जो है ये मिड डे मील बच्चों को परोसा जाता है। साथ ही साथ डिसाइडेड मेन्यू के तहत जो है वो बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। जिस तरह से जो मेन्यू डिसाइड किया गया है ताकि बच्चे को हर पौष्टिक चीज़ मिल सके सही मात्रा में और टेस्ट में भी बदलाव आता रहे, इसलिए जो है पौष्टिक आहार पर जो है विशेष ध्यान रखा गया है और इसी आधार पर जो है मिड डे मील का जो शेड्यूल है, मेन्यू है, वो तैयार किया गया है। यह विद्यालय जो है उत्क्रमित उच्च विद्यालय चंदनडी लातेहार एक आदर्श विद्यालय है, BLAB स्कूल है और यहाँ पर MDM संचालित होता है ताकि बच्चों का जितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ उनका पोषक आहार भी उन्हें उचित मात्रा में मिले, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छे तरह से हो। और इसके लिए हमारे सरकार में जो प्रावधान है उसके तहत आज विशेषतर सोमवार के दिन अंडा और फल ये दो ऑप्शन रहता है। जो बच्चे अंडा चयनित करते हैं उनको अंडा, आज अंडा करी दिया जा रहा है और जो बच्चे फल खाने वाले हैं उनके लिए फल का व्यवस्था है। अनीशा कुमारी। क्या कौन स्कूल पढ़ती है? राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय चंदनडी लातेहार। अच्छा, मध्याह्न भोजन यहाँ प्रतिदिन मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है, कुछ बताओ।
सोमवार और शुक्रवार को अंडा और फल मिलता है और भोजन मिलता है। प्रतिदिन बदल बदल के भोजन मिलता है। मध्याह्न भोजन मिलता है। सोमवार को क्या मिलता है? मंगलवार को? मध्याह्न भोजन मिलता है डेली? क्या क्या मिलता है? भात, दाल, सब्जी। मतलब डेली एक ही चीज मिलता है कि चेंज कर करके? अच्छा। सोमवार है, स्कूल में क्या मध्याह्न भोजन बन रहा है? अंडा कड़ी बनेगा, सादा खाना बनेगा, दाल बनेगा, हरी सब्जी बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रतिदिन चेंज कर करके दिया जाता है कि एक ही चेंज कर अभी मैं राजकीयकृत उत्कृष्ट उच्च विद्यालय चंदंडी लातेहार में खड़ा हूँ। यहाँ पर मध्याह्न भोजन की स्थिति को देखने के लिए आया था। कुछ बच्चों से हमारी बात भी हुई। बच्चों से पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्रतिदिन चेंज कर करके दिया जाता है। कभी अंडा, कभी फल, कभी दाल भात सब्जी, कभी खिचड़ी इत्यादि विषयों पर बातचीत हुई। और ये महज जिला मुख्यालय से 1/2 किलोमीटर पर अवस्थित स्कूल है। यहाँ पर मध्याह्न भोजन आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पाकशाला में खाना बनाने के लिए गोपालगंज में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामला भितभेरवा गांव का है, जहां 2 शादियों को लेकर चल रहा पारिवारिक झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि उपेंद्र राम की 2 शादियों को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर छोटे और बड़े भाई के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते गुस्से में छोटे भाई ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में उपेंद्र राम और उनकी पत्नी कलावती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। मारपीट के दौरान जब कलावती देवी अपने पति को बचाने पहुंची तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला यही हुआ है कि हमारा भाई है, हम 2 शादी किए हैं। ये अपने माँ बाप के पास बाहर में 2 साल के लिए गई थी। उसके बाद वहाँ से आई तो हमारे पास रहने लग गई। वो बोलता है कि 2 नहीं रहने देंगे, एक ही रहने देंगे, किसी कीमत पर नहीं रहने देंगे 2। अब यही बात हुआ। वो निकल के गया, हमारे औरत बाहर खेता की हो, और वो गया वहाँ से जाके उसको मार दिया, चैनी उठा कर लकड़ी से मार दिया माथे पर। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।